नमस्कार। पिछले वीडियो में अपन 16.2 के 4 क्वेश्चन हल कर लिए थे। इस वीडियो में देखिए 16.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है अपने पास कि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। उसका इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अपने पास एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 दे रखा आपने। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा अपने को? 462 वर्ग सेमी। अब संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है अपने पास? 2πr कोष्ठक h प्लस r बराबर में 462। ये होगा अपने पास समीकरण 1। अब आगे कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है? 1/3 है। तो देखिए लिखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा अपने पास क्या? संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 तो 1/3 इसका संपूर्ण पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्या है? 462। तो आ गया अपने पास 154 आ गया। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 2πr h बराबर 154 और ये अपने पास क्या हो गया? समीकरण 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या लगा देंगे? भाग लिख दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर दीजिए। पहला समीकरण है 2πr कोष्ठक h प्लस r बराबर 462 और दूसरा समीकरण अपने पास है 2πr h बराबर 154। 2πr से 2πr कट जाएगा। 154 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। यहाँ रहेगा अपने पास h प्लस r बटे में h बराबर में 3/1। क्या कर लोगे? वजुगुणा इसको 1 से करेंगे तो h प्लस r बराबर में 3h और r का मान निकालेंगे तो 3h और ये r h उधर जाएगा किस हो जाएगा? माइनस का। तो अपने पास r का मान क्या आ गया? 2h। r बराबर क्या आ गया? 2h आ गया। इसको दे देंगे अपन समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 का यदि इस r का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक समीकरण में रख दिया जाए तो अपने को किसका मान प्राप्त हो जाएगा? h का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में रखोगे समीकरण 1 बड़ा होगा, समीकरण 2 में रखिए ताकि आपको सरलता से हो जाएगा। तो अपन कहेंगे r का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है अपने पास 2
पाई का मान क्या रखोगे 22/7, आर का मान आर के बराबर 2h है तो यहाँ 2h रख देंगे और ये इंटू में h बराबर में 154 और अपन नहीं कट रहा है तो ऊपर गुणा कर लेंगे 22 2 दूनी 4 h को ऐसे करेंगे तो h² बटे में 7 बराबर 154। अब h² का मान निकालेंगे तो 154 और 22 और 4 का चले जाएंगे बटे में और बटे का जो 7 है वो का आएगा इंटू में 22 का भाग देंगे 22×7 154 22×7 154 और h² बराबर हो जाएगा 7 को 7 से करेंगे 49 बटे में 4 h का स्क्वायर उठाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट और h बराबर आ गया अपने पास 7/2 आपके पास h आ गया। यदि h का मान समीकरण 3 में रख दें तो अपने को किसका मान प्राप्त हो जाएगा r का मान प्राप्त हो जाएगा और जब r और h दोनों आपको प्राप्त हो जाएंगी तो आप आगे बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसको ताकि एक बार देखिए आगे देखते हैं अपन आगे देखना अपन अब इस r का मान r का नहीं h का है h का मान समीकरण 3 में रखने पर h का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा r बराबर 2h था तो 2h का मान 7/2 2 से 2 कट जाएगा r का मान आ गया 7 सेमी। जब r भी आ गया आपके पास h भी आपके पास प्राप्त हो गया अब क्या निकाल लोगे आप बेलन का आयतन और बेलन का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है अपने पास बेलन का आयतन फॉर्मूला आपको पता है πr²h पाई का मान क्या रखोगे 22/7 r का मान क्या है आपके पास 7 × 7 h का क्या है आपके पास 7/2 7 से 7 कैंसिल हो गया 2 से काटेंगे कितनी बार 11 बार। अब गुणा कर लीजिए गुणा करेंगे तो अपने पास ऊपर 7×7 49 को गुणा करेंगे 11 से गुणा करेंगे तो 11×9 99 9 11 44 और 9 कितने हो गए 53 539 सेमी क्यूब आपके पास क्या गया बेलन का आयतन आ गया। उतार लीजिए इसको आयताकार अगला क्वेश्चन अपने पास है एक बेलन का वक्र पैंचे क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है तथा ऊंचाई 15 सेमी हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है तथा ऊंचाई 15 सेमी है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अपने को बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है 660 वर्ग सेमी और ऊंचाई क्या दे रखा है 15 सेमी। अपने को ज्ञात करना है बेलन का आयतन। जब बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे πr²h। अब आयतन ज्ञात करने के लिए जब ये फॉर्मूला लगेगा पाई का मान आप रख दोगे h का मान आपको दे रखा है लेकिन आपको r का मान दे रखा है क्या r का मान नहीं दे रखा। जब r का मान नहीं दे रखा तो आप बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हो क्या बेलन का आयतन नहीं निकलेगा क्योंकि जब तक अपने को त्रिज्या प्राप्त नहीं होगी तब तक अपन बेलन का आयतन ज्ञात
नहीं कर सकते। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब कोई चीज अपने पास आर नहीं है, आर ज्ञात करने के लिए अपने को पास कोई फॉर्मूला है नहीं, तो जो चीज अपने पास ज्ञात करने का फॉर्मूला नहीं होता है तो पहले दे क्या रखा है उसका फॉर्मूला लगाइए, ताकि अपने को जो ज्ञात करना है वो प्राप्त हो जाएगी। तो अपने को दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यदि अपन फॉर्मूला लगाए तो अपने को त्रिज्या प्राप्त हो जाए, और त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी तो अपन त्रिज्या और h ऊंचाई अपने को दे रखी है और फिर बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा अपन क्या ज्ञात करेंगे, पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे। अब बेलन की ऊंचाई क्या है अपने पास 15 सेंट, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है 660। अब वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर 660। 2 का पता नहीं अपने, 2 का 2, पाई का मान क्या है 22/7। आर आपके पास है क्या, नहीं है, लेकिन एच तो आपके पास है, ऊंचाई तो है आपके पास, कितनी है ऊंचाई 15, तो एच की जगह क्या रख देंगे अपन 15 बराबर में 660। और आपको यदि आर का मान ज्ञात करना है तो आप आर का मान ज्ञात करोगे 660 ऊपर, और ऊपर के 2 22 और 15 का चले जाएंगे नीचे, और बटे के साथ कहा जाएंगे इनटू में। अभी काटिए, 22 का भाग देंगे 22 3 66 और 0, 15 का भाग देंगे 15 दूना 30 और 2 से 2 कैंसिल, यानी कि अपने पास आर का मान क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गई, ऊंचाई आपके पास 15 सेंटीमीटर है। अब ज्ञात करना है बेलन का आयतन, जो अपन ज्ञात कर सकते हैं, और बेलन का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है अपने पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान क्या रखोगे 7 आ गई आपके पास आर, और ऊंचाई क्या है आपके पास 15, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इनको इंटू कर लीजिए, 22 7 154, 154 को 15 से इंटू करेंगे तो 15 छुटे 60, 6 रह गया, 15 5 75 और 6 81, यानी कि 8 15 और 8 2310 सेमी क्यूब आपके पास क्या आ गया बेलन का आयतन आ गया। उतार लीजिए। उतार लियो क्या आपने। अगला क्वेश्चन है अपने पास, अगला क्वेश्चन अपने पास एक बेलन का आयतन 30 पाई सेमी क्यूब है तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पाई सेमी स्क्वायर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेमी क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेमी स्क्वायर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने अभी इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि जो चीज ज्ञात करनी है उसका अपने पास फॉर्मूला नहीं है, तो आपको दे क्या रखा है उसके द्वारा अपन उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला नहीं है, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए दे क्या रखा है बेलन का आयतन। अब आयतन ज्ञात करने का, बेलन के आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन देखिए इसी फॉर्मूले के द्वारा एक फॉर्मूला और बन सकता है कि पाई आर स्क्वायर एच में पाई आर स्क्वायर को अलग कर दो, एच को अलग कर दो। अभी पाई आर स्क्वायर किसका है, आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैं पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बताया था। तो इसको अपन ये भी तो कह सकते हैं बेलन का आयतन कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये तो बोल सकते हैं बेलन के आयतन को। तो अपने पास ध्यान देना बेलन का आयतन का फॉर्मूला अपन अब की बार अलग लिखेंगे,
बेलन का आयतन दे रखा है अपने पास 30 पाई और आधार का क्षेत्र क्या है, आधार का क्षेत्रफल ये दे रखा अपने को 6 पाई। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, बेलन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला ये तो आपको पता है ही, फिर बता रहा हूं आपको, ये आपको पता है कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन इसके दो टुकड़े करते हैं, ये तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई आर स्क्वायर किसका है, तो मैंने आपको पाई आर स्क्वायर बेलन के आधार का क्षेत्रफल बताया था, तो यदि आधार के क्षेत्रफल को ऐसे गुणा कर दिया जाए तो भी बेलन का आयतन अपने प्राप्त हो जाएगा नहीं, तो यहां पर अपन ये लिखेंगे बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब आयतन क्या दे रखा अपने को 30 पाई, आधार का क्षेत्र क्या है अपने पास 6 पाई, ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है तो h का मान निकालोगे, h का मान यदि आप निकालोगे तो 30 पाई में 6 पाई का क्या लग जाएगा भाग, और आपके पास क्या आ गई 5 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई क्या होगी 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। अतः बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उतार लीजिएगा। उतार लियोगे इसको, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे अब आप। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि एक बेलन का आयतन व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेमी व 660 वर्ग सेमी है, तो बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपने दे रखा है कि एक बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सुनना क्वेश्चन नंबर 8, एक बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेमी तथा 660 वर्ग सेमी है, तो बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देना इसको, अपने को एक बेलन का आयतन भी दे रखा है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ज्ञात करना बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई। अब त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो दे क्या रखा है उनका फॉर्मूला लगाएंगे अपन। क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो इन दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे ताकि अपने को ऊंचाई और त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए पहले क्या दे रखा है, बेलन का आयतन, और आयतन क्या दे रखा है अपने पास 1650। जब आयतन 1650 है तो आयतन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650, समीकरण 1। दूसरा दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या दे रखा है अपने को 660, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच बराबर में 660, और ये समीकरण 2। यदि अपन समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते
तो अपने पास इनका हल हो जाएगा। तो दीजिए समीकरण एक में समीकरण दो का भाग देने पर दीजिए समीकरण एक है अपने पास पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650, इसमें भाग देंगे 2 पाई आर एच का बराबर 660 का। अपन काटेंगे तो ध्यान देना एच से एच कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर कटेगा तो फिर क्या बचेगा आर, बटे में क्या बचेगा 2, काटिए 0 से 0 कट गया। अब काट देंगे अपन 11 से कट जाएगा, 11 6 66, 11 का भाग देंगे 11 का 11 से लगे 5, 11 5 55। अब अपन किसे काट रहे हैं 3 से कट जाएंगे 2 बार, 3 से कट जाएंगे कितनी बार 5 बार, इधर रह गया 5/2। आप चाहो तो 2 से 2 कर सकते हैं और आर का मान क्या आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर आ गई तो आपके पास दोनों फॉर्मूले हैं, दो समीकरण है। इन दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में यदि अपन आर का मान रख देंगे तो अपने किसका मान प्राप्त हो जाएगा एच का मान। तो रखिए आर का मान कोई से रख लीजिएगा, मान समीकरण मैं 2 में रख रहा हूं, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कह रहे हैं अपने पास 2 पाई का मान 22/7, आर का मान क्या गया 5 और एच का मान अपने ज्ञात करना है बराबर में 660। अब एच का मान निकालोगे तो 660 तो ऊपर रहेंगे और 2 22 5 कहा जाएंगे, 2 22 और 5 बटे में जाएंगे, बटे के साथ कहा आएंगे इंटू में। अभी काटेंगे 22 66, 5 का भाग देंगे कितनी बार 6 बार और 2 का भाग देंगे 3 बार, यानी कि आ गया अपने पास 7 या 21। तो एच का मान क्या गया 21। तो त्रिज्या तो क्या हो गया अपने पास, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर आ गई और एच आ गया 21, तो ऊंचाई क्या हो गई आपके पास 21 सेंटीमीटर। आपके पास त्रिज्या और ऊंचाई दोनों प्राप्त हो गई। उतारिए इसको यथार्थ। उतार लियोगे आप। अगला क्वेश्चन 8वां कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई में त्रिज्या क्रम से 7.5 व 3.5 सेमी है। क्वेश्चन नंबर 9, एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रम से 7.5 सेमी व 3.5 सेमी है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7 त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से क्या दे रखा है अपने को, ऊंचाई दे रखी है 7.5 सेमी और त्रिज्या क्या दे रखी है 3.5 सेमी। अपने को ज्ञात करना है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए बेलन की ऊंचाई क्या है 7.5 सेमी
और त्रिज्या क्या है अपने पास 3.5 है। ज्ञात क्या करना अपने को, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात ज्ञात करना है, बटे लिख देंगे बटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है 2 पाई r प्लस h प्लस r, और वक्र पृष्ठ का क्या है 2 पाई r h। तो 2 पाई r से 2 पाई r काट सकते हैं क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई तो समान है, बेलन एक ही तो है, उस बेलन में त्रिज्या और ऊंचाई वही रहेंगी, इसलिए अपन 2 पाई r से 2 पाई r काट सकते हैं। h क्या है ऊंचाई 7.5 प्लस r क्या है अपने पास 3.5 और h 7.5 प्लस करेंगे तो क्या हो गया ये 11 बटे में 7.5। अब देखिए नीचे से एक अंशों की पॉइंट लग रहा है, इस पॉइंट को उठाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 100 यानी कि 110 हो जाएंगे और बटे हो गया 75। काट लीजिए किससे 5 से कट रहा है, 5 से काटेंगे 22 पंजो 110 यानी कि 22 बार, 15 5 75 यानी कि 15 बार। तो अपने पास अब नहीं कट रहे 22 बटे 15 यानी कि 22 अनुपात 15 अपने पास क्या आएगा आंसर आएगा। आज की वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट अगले वीडियो में। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके जैसे अन्य विद्यार्थियों को भी ये वीडियो देखने को मिले। उतार लीजिएगा और आज का यही समापन है।